एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हमने ईवीएस की सीरीज़ फॉर सीटेट जो स्टार्ट की है। तो उसमें हम आज चैप्टर 19 डिस्कशन करेंगे, जिसमें एनिमल्स के और जो हमें सेंसिटिविटी डेवलप करनी चाहिए बच्चों के अंदर और खुद के अंदर, तो वो किस तरीके से डिस्कशन चैप्टर में हुआ है। तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे विद सम पॉइंट्स जो आपको सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, विद द पेडोलॉजिकल अप्रोच जो आपको पढ़ाते वक्त भी काम आएगा, साथ साथ में सीटेट में जो आपके पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में भी हेल्प आउट करेंगे। तो जो ये चैप्टर है इसमें अवर फ्रेंड्स करके चैप्टर का नाम है एनिमल में, जिसमें डिस्कशन हुआ है ऑन द फीलिंग्स ऑफ एनिमल्स कि हम जैसे कि हम होते हैं, हम हर्ट होते हैं, तो उस तरीके से एनिमल्स में भी अगर कुछ हर्ट होता है या उन्हें चोट लगती है तो उनको भी दर्द होता है। तो आप उसमें डिस्कशन, इस बारे में डिस्कशन हुआ है। फिर डज एनिमल्स डूइंग वर्क फील पेन, जैसे इसमें इस चीज़ पे पॉइंट पे एम्फसाइज किया गया है कि जैसे डोंकी होते हैं, उनके ऊपर आप बहुत सारा बोझ डाल देते हो काम कराने के लिए, तो क्या उन्हें पेन होता होगा। या बुलक कार्ट से आप जब हम लोग उनसे पुल कराते हैं बहुत सारा सामान, तो क्या उनको पेन होता होगा कि नहीं होता होगा। तो बच्चे अगर उस दर्द को समझ सकेंगे तो मतलब इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दिस, दैट इफ द students get aware of this feeling for the animals, if they develop the empathy for this feeling about the animals, then also they can implement it in their relationships when they are dealing with the human feelings। ठीक है, तो अगर बच्चों के अंदर ये एम्पैथी की भावना एनिमल्स के लिए डेवलप होगी, तो वही सेम चीज़ वह जब अपने रिलेशनशिप्स में एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से बात करने में, सोशलाइजेशन में भी वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर उसमें डिस्कशन हुआ है कि नेम ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग, काऊ, ऑक्स, हैंड, फिश और हनी बी, ये हम क्यों कीप करते हैं। ठीक है, तो हनी बी हम हनी के लिए करते हैं, ऑक्स का फील्ड्स में यूज़ होता है, काऊ को मिल्क के लिए, डॉग को सेफ्टी के लिए। तो इस तरीके से इसमें डिस्कशन हुआ है। काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, बस इसमें जनरल आइडिया ये देने की कोशिश की गई है कि हम को कितना सेंसिटिव होना चाहिए टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड द लिविंग बींग्स दैट आर लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद अर्दन पॉट के बारे में बात हुई है कि सिर्फ इसमें इतना एफर्ट लगता है कि आप अर्दन पॉट ले सकते हो और उसे टांग सकते हैं, उसमें पानी भर सकते हैं, जिससे कि बर्ड्स को क्या मिले, पानी पीने के लिए मिलेगा। तो मतलब इस एकदम ये आपका क्या होता है कि एकदम बजट वाला आपका उपाय है और इससे किसी की हेल्प आउट हो जाएगी। मतलब कि हमें किस तरीके से एनिमल्स को खाना देना चाहिए, उनके पानी के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए, जो छोटे छोटे एफर्ट्स हम क्या कर सकते हैं जैसे उनको खाना मिल सके। फिर जैसे उनको हम खाना तो हम देते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंसी होती है जो एनिमल्स की, उसके बारे में मतलब फूड चेन के बारे में बात हुई है। तो फूड चेन के बारे में इसमें बात हुई है कि मतलब फूड चेन क्या होता है, जिसमें एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, फीड करते हैं। जो आपका प्राइमरी होता है, सेकेंडरी लेवल होता है, टर्शरी लेवल होता है ना, जिसमें कि जैसे ग्रास है, तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। फिर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस को क्या कहते हैं, कार्निवोरस खाते हैं। फिर आपके कौन होते हैं, आपके ओमनीवोरस होते हैं जो ग्रास भी खा सकते हैं, मतलब कि हर्ब्स भी खाते हैं, साथ में वो फ्लैश भी खाते हैं। और फिर आपका आता है स्कैवेंजर्स जो आपके फेड करते हो ना डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। ठीक है, फिर पैडोलॉजिकल अप्रोच में ये है कि सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स कराया गया है, जो कि आप इंग्लिश और ईवीएस में कर सकते हो। कि बच्चों को आपने कोई मान लीजिए स्टोरी दे दी, तो आप बच्चों को किस तरीके से उनकी मेमोराइजेशन पावर को एनहांस कर सकते हो, वो किस तरीके से एक दूसरी चीज़ को इंटरलिंक कर पाएंगे। तो आपने सीक्वेंसिंग करा दी, एक स्टोरी सुना दी, फिर उस पर कुछ सेंटेंसेस दे दिए बच्चों को, और उसको आपने कहा कि पहले स्टोरी में क्या था, इवेंट हुआ था, दूसरा कौन सा हुआ था, तीसरा कौन सा हुआ था, फोर्थ कौन सा हुआ था, उस हिसाब से स्टोरी को रिक्रिएट करें अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंसेस। इस बारे में थोड़ा सा एम्फसाइज किया गया है।
फिर डिस्कशन ऑन फीलिंग्स इन एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो जो कि कोई भी काऊ है उसे हर्ट हो जाता है लग भी, तो क्या उसे पेन होगा। कोई एनिमल है उसका बेबी है और उसमें से एक बेबी मिसिंग हो गया है, तो क्या उन्हें भी पेन होता है कि नहीं होता है, इस बारे में डिस्कशन किया गया है, ताकि बच्चे जो हैं एक सेंसिटिविटी की भावना को डेवलप कर पाएँ, जो कि वो अपने रियल लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। फिर देन आपका चैप्टर है ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिसमें वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड बात हुई है, जिसमें राजस्थान सिटी का पहले तो जिक्र हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि वुमेन्स हैं वो कैसे पानी भर भर के लेके आती हैं अपने घर के हाउस होल्ड के जो भी काम होते हैं उसे करने के लिए। फिर उसमें ये भी दिखाया गया एक पिक्चर कॉम्पोजिशन में कि मतलब कैसे सिर्फ औरतें ही पानी भर के ला रही हैं, तो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसको हमें दूर करना चाहिए उसके बारे में भी बात हुई है। फिर उसके बाद ये भी बात हुई है कि मतलब लोग जो है जब भी बारिश वहाँ होती है तो ये स्कार्सिटी ऑफ वाटर इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है किस तरीके का रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जिसे कहते हैं, किस तरीके से रूफ्स होती हैं, किस तरह से इंतजाम करते हैं वाटर के कलेक्शन के लिए। हाउ दे यूज डिफरेंट मेथड्स टू कंजर्व वाटर फॉर फर्दर यूजेस ऑफ रेन वाटर, ठीक है। तो जिस तरीके से स्लैंटिंग एक रूफ बना दी, जिससे क्या होगा कि बारिश अगर हुई तो यहाँ से पानी बह के इस पाइप के थ्रू यहाँ के टैंक में कलेक्ट हो जाएगा, जिसको वो फर्दर यूज़ कर सकते हैं और इसको लिड से बंद कर देते हैं, ठीक है। शेयरिंग द व्यूज़ ऑफ रेन वाटर कलेक्शन का इसमें हमारा यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा बात हुई है मेथड एंड एग्जांपल्स ऑफ रीयूज ऑफ वाटर, कि हम किस तरीके से वाटर और को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर इसका पानी जो बचता है हमको उसको हम किस चीज़ के लिए फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता है कि फ्रूट्स वेजिटेबल हुआ, राइस हुआ, इसके जब हम धुलते हैं तो उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो हैं उस वाटर में होते हैं, जिसको हम अगर वाटर करते हैं प्लांट्स को तो उनको भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये यूज़ किया जा सकता है। तो रीयूज़ ऑफ वाटर के मेथड्स का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, जिसमें बच्चों से भी कहा गया है कि आप भी उसको डिस्कस करो। फिर पेडोलॉजिकल अप्रोचेस क्या क्या हो सकती है इसमें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल आप बच्चों को वेस्ट मटेरियल से बनाने के लिए कह सकते हो, कि जैसे शू बॉक्सेस होते हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं, उससे आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। डिस्कशन ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ वाटर यूसेज, आप बच्चों को कुछ ड्रॉपलेट बनवा सकते हो, उसमें वो डूज और डोंट्स लिख सकते हैं, या बकेट लिखवा सकते हो तो उसमें वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स लिख सकते हैं। डिस्कशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन होगा, ठीक है। पोस्टर मेकिंग बना सकते हो कि पिक्चर के थ्रू वो बच्चे दिखाएं कि वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से हो सकता है। स्लोगन मेकिंग करवा सकते हो, स्लोगन राइटिंग करवा सकते हो। कॉमिक स्ट्रिप्स बहुत अच्छा एक इनोवेटिव मेथड होता है ये चीज़ करने का। जैसे मैंने अपने बच्चों को जब ये टास्क दिया था करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत अच्छे से डिपिक्ट की थी अपनी फीलिंग्स को। जैसे कि एक बच्चे ने दिखाया था कि उसके पापा ने उसे स्कूटर धुलने के लिए बोला, तो फिर वो किस तरीके से नेक्स्ट में कि मैं गया, फिर उसके बाद पाइप खोला, फिर पाइप से किया, फिर उसकी फ्रेंड आई तो उसने कहा कि अरे तुम बाल्टी से भी धुल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू बच्चे आते हैं और एक बहुत इनोवेटिव वेज आप निकाल सकते हो। So I hope you like this video. For continue with this series, so that you can get the factual with the pedagogical information regarding each chapter of the NCERT's book, जो आपको हेल्प आउट करेंगी आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।